डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, स्पेस एक्स ने हासिल की एक बड़ी उपलब्धि। हाल ही में स्पेस एक्स ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसमें सुपर हैवी रॉकेट को लॉन्च के 1 घंटे के भीतर दोबारा प्रक्षेपित करने की क्षमता विकसित की है। स्पेस एक्स ने यह महत्वपूर्ण उपलब्धि स्टारशिप रॉकेट की 5वीं परीक्षण उड़ान के दौरान सुपर हैवी बूस्टर की सफल रिकवरी के बाद हासिल की है। यह तकनीकी प्रगति रॉकेट पुनः प्रयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता और अधिक कुशल बनाएगी। आइए जानते हैं सुपर हैवी रॉकेट के बारे में। यह स्पेस एक्स का फर्स्ट स्टेज रॉकेट बूस्टर है, जिसे स्टारशिप अंतरिक्षयान को कक्षा में भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। इस रॉकेट को कई बार पुनः प्रयोग के लिए बनाया गया है, जिससे अंतरिक्ष मिशनों की लागत में भारी कमी आएगी। यह नया मॉडल अंतरिक्ष यान उद्योग में टिकाऊ और कुशल संचालन का मानक स्थापित कर सकता है। इसमें स्पेस एक्स ने तेजी से निरीक्षण, मरम्मत और रीफ्यूलिंग की तकनीकों को अपनाया है, जिससे तेजी से इसका पुनः प्रक्षेपण संभव हुआ है। इस रॉकेट का पुनः प्रयोग चंद्रमा और मंगल ग्रह के मिशनों के लिए समय बचाएगा। यह नासा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ साझेदारी में स्पेस एक्स को लाभ प्रदान करेगा। आइए जानते हैं स्पेस एक्स के बारे में। इसकी स्थापना एलन मस्क ने वर्ष 2002 में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रा की लागत को कम करना और मनुष्य को दूसरे ग्रहों पर बसाना है। आइए अब नजर डालते हैं स्पेस एक्स की प्रमुख उपलब्धियों पर। फाल्कन 1 पहला निजी फंड से विकसित लिक्विड फ्यूल रॉकेट, जिसने पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया। पुनः प्रयोग योग्य रॉकेट फाल्कन 9 के फर्स्ट स्टेज के बूस्टर की सफल लैंडिंग, जिससे लॉन्च की लागत में भारी कमी आई। क्रू ड्रैगन पहला निजी अंतरिक्ष यान, जिसने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाया था। स्टारशिप परियोजना पूरी तरह से पुनः प्रयोग योग्य रॉकेट का विकास, जिसका उद्देश्य मंगल और अन्य ग्रहों तक मिशन भेजना है। स्टारलिंक इंटरनेट नेटवर्क वैश्विक हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने के लिए सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क तैयार किया है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। स्पेस एक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी स्थापना एलन मस्क ने वर्ष 2022 में की थी। दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रा की लागत को कम करना और मनुष्य को दूसरे ग्रहों पर बसाना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।